प्रिय मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है प्रश्न तरंगड़ी का। काबज जी हाँ, तो 11 मॉडल पेपर हल कर लिए हम लोग। आज 12 है, फिर 13 बचा हुआ है, तो इस तरह संपूर्ण हो जाएगा जी। तो आइए आज हम जो है पहले प्रश्न से देखते हैं। लेकिन बच्ची एक बात और है, यदि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। यदि कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या बच्ची जी? हाँ, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है बच्ची, किरातार्जुनीय संति। देखिए बच्ची, जब किरातार्जुनीय आ गया तो मंगलाचरण कर लें। हाँ, ग्रंथ का शुरुआत होने से पहले मंगलाचरण किया जाता है सारे विघ्नों को समाप्ति के लिए जी। हाँ, तो आ गया तो कर लेते हैं। संस्कृत में मंगलाचरण शुभ माना जाता है जी। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो बच्ची मंगलाचरण है किरातार्जुनीयम का। और किस तरह का मंगलाचरण है आपको पता है जी? कौन सा? वस्तु निर्देशात्मक। कैसे आपको पता लगा कि इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है? क्योंकि इसमें किसी का नमस्कार या किसी को वो नहीं किया गया, डायरेक्ट मतलब कि स्टार्ट कर दिया गया है। हाँ बस जी, सीधे ग्रंथ का शुरुआत हो गया, प्रारंभ। हाँ, सीधे ग्रंथ का शुरुआत हो जाए तो समझ लीजिए कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो आप लग रहा है टिप्पणी पढ़ते हैं। बस जी एक बात और बता दी इसी मंगलाचरण में, युधिष्ठिरम जब आ जाए ना, इसमें यदि पूछ ले आपसे कौन सा समास है तो बता दीजिए कि सप्तमी रूप तत्पुरुष। और वनेचरा में टा प्रत्यय है, द्वैत वने में कर्मधारय है जी। हाँ बस जी। तो आइए पहले प्रश्न से देखते हैं। किरातार्जुनीय संति। किरातार्जुनीय मतलब किरातार्जुनीयम है क्या? मतलब कि संति, इसमें मतलब कि विराम है कि अंक है कि निश्वास है कि सर्गा है? तो देखिए बच्ची जी, भारत की एक मात्र रचना कृति है जो किरातार्जुनीयम है। महाकाव्य है, 18 सर्गों में निबद्ध है। तो सर्ग कहीं दिया है तो सर्ग लगा दीजिए, डी वाला दिया है। अंका विरामा निश्वासा नहीं होगा। अभी उसमें है ना, शिवराज विजय में 3 विराम 12 निश्वास हैं। और अंका जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं, स्वप्नवास दत्तम 6 अंक हैं, भास की नाटक है ना, तो उसको भी बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए का डी, अर्थात डी फॉर दादी। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है भाई जी, हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डे सादृश्यमस्ति। तो इसमें करें कि अत्र चण्डी इति पदम प्रयुक्तम अस्ति। ये करें कि चण्डी शब्द का पद का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या गौर्यै, क्या दुर्गायै, क्या यक्षिण्यै, क्या विद्युतै? तो वह जी आप देखिए 44 नंबर का ये उत्तर में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि दुर्गायै का कहीं आया नहीं है मेघदूत में, और गौरी का कहीं नहीं आया, गौरी जी का आया है। तो इसमें गौरी जी के लिए चंडी शब्द का प्रयोग नहीं है, विद्युत के लिए भी नहीं है। तो है किसके लिए? तो यक्षिण्यै, यक्षिणी के लिए आया है। तो हमारा 2 का सी वाला सही हो गया, सी फॉर चाची। तो देखिए बच्ची जी, इसमें जो है ना आपको मिलेंगे जो उत्तर मेघ में है, उसको छोड़िए, जाने दीजिए। 44 नंबर का ये जानते रहिए। तो तीसरा प्रश्न है, येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापास्यति। तो देखिए अत्र वपु इत्यस्य लिंगम किम। अब एक उत्तर रामचरित, ये भी उत्तर रामचरित का, उसका है मेघदूत का बच्ची। येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापास्यति। अत्र वपु इत्यस्य लिंगम किम। तो वपु किस लिंग में चलता है? क्या स्त्रीलिंग में, क्या पुल्लिंग में, क्या नपुंसक लिंग में, क्या उपयुक्त सर्वम? देखिए वपु जो है ना नपुंसक लिंग में है। आप जब पढ़ेंगे कौन सा पुल्लिंग है, कौन नपुंसक लिंग, कौन सा स्त्रीलिंग है, एक व्याकरण की किताब आती है, उसमें सब कुछ दिया है कौन सा है। तो इसका रूप कैसे चलेगा? वपु वपसी वपुंसी, इसी तरह चलेगा। आप देख लीजिएगा बच्ची जी। हम हमारे पर विश्वास मत करिएगा ये वाला कैसे चलता है, क्योंकि मैं ये पता है मुझे
कि वपु शब्द नपुंसकलिंग है। जी हाँ, तो हमारा सी सही हो गया 3 में। 4 नंबर का प्रश्न है कीदृशः राजा त्रैलोक्यदर्शीव सिद्धादेशः भवति। देखिए बच्ची जी, इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा सही है? सिद्धादेशो कौन था? मदपूर्ण या अहंकार युक्त या स्नान कृत है अथवा आरूढ़ प्रताप। देखिए बच्ची, कुछ छोड़ते हैं आपको, मैं जानता रहता हूँ, आपको इसलिए कहता हूँ कि आप जाकर शब्द रूप पढ़ें। वपु शब्द का, वारी शब्द का, दधि शब्द का, हाँ, तो इसीलिए कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कीदृशः राजा त्रैलोक्य दर्शीव सिद्धादेशो भवति ही। तो देखिए सुकनासुपदेश का ना, उसमें है ना, आरूढ़ प्रताप ही राजा त्रैलोक्यदर्शी व सिद्धादेश भवति ही। आप वाचन करे होंगे बढ़िया से, अच्छे से, तो कर ले जाएंगे। आरूढ़ प्रताप कहीं दिया है? हाँ, तो डी में दिया, तो डी फार दादी सही हो गया। मदपूर्ण स्नान कृत अहंकार युक्त नहीं होगा, होगा क्या? आरूढ़ प्रताप। आइए 5 नंबर का प्रश्न है कादम्बर्याम कतीनाम जन्मनम कथा वर्तते। तो कहने कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा बताई गई है? क्या द्विजन्मनो, क्या त्रयाणाम जन्मानाम अथवा चतुर्णाम जन्मानाम अथवा एकस्य जन्मनः। वजी देखिए, उसमें ना आप 3 जन्मों की कहानी पढ़ेंगे सुकनासोपदेश में। और अपने में सुकनासोपदेश लगा, यहाँ कादम्बरी पूछ रहे हैं, तो कादम्बरी का एक प्रकरण ग्रंथ सुकनासोपदेश भी है। तो कादम्बरी में पूछ रहे हैं तो भी 3 जन्म, सुकनासोपदेश में पूछ रहे हैं तो भी 3 जन्म। देखिए ट्रिक है, चचा सुद्रक पुवई सु। चचा सुद्रक का मतलब जानते हैं? च से चंद्रा, च से चंद्रमा और चा से चंद्रा पीठ, और सुद्रक तो सुद्रक हो गए, 3 जन्मों की हो गई। और पुवई सु पुंडरीक वैशम पायन सुख, चचा सुद्रक पुवई सु। ट्रिक है, हाँ, ट्रिक बहुत माने रखता है जी। तो इसमें बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकानुसारेण उचितम विकल्पम चिनोत। ये कह रहे हैं कि उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में का जो मतलब ये दिया गया है, तो ये विकल्प मिलान करना है, तो क्या सही है? कपिंद्र का क्या सही होगा? क्या सुग्रीवा सही होगा? तो देखिए कपिंद्र का सुग्रीव में मिलाइए, और सौमित्र का लक्ष्मण के लिए आया है, और विश्वकर्मा तनय है ना नलनील के लिए, और पत्रिणाम क्या है? सराणाम है। तो देखिए वह जी आपको मिलेंगे वहाँ पे कि उत्तर रामचरित में मिल जाएंगे, है ना, वहाँ पे आया है कि जहाँ पर विश्वकर्मा के पुत्र ये नहीं काम में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर राम भगवान स्वयं त्याग किए थे ना जी। तो वहाँ पे आया हुआ है उत्तर रामचरित के 45 नंबर श्लोक में है ना, व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरेणामृधा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं न लोपि क्षमा सौमित्रिरपि पत्रिणां विषये तत्र प्रिये क्वासि मे। तो देखिए यहाँ पर जहाँ कपिंद्र माने समझ रहे हो सुग्रीव, और सौमित्र लक्ष्मण विश्वकर्मा तनय जो मार्ग बनाने में नलनील हैं, और पत्रिणाम मन जो बाण इत्यादि हैं। देखिए ये सब कोई काम नहीं किए, क्यों? क्योंकि एक बार जब रावण हरा था तो ये सब काम कर दिए, अब ये भगवान राम स्वयं त्याग दिए ना, स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोदोप्य सुलभ। देखिए आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो हर जगह आप पहुंच जाएंगे, आपका दिमाग पहुंच जाएगा, बुद्धि काम करेगी। तो इसका जो है पहले का 4 में मिल गया, दूसरे का पहले में मिल गया, तीसरे का दूसरे में, और चौथे का तीसरे में। तो हमारा विकल्प सी वाला बज्जी बिल्कुल सही हो गया। कूट वाला प्रश्न है, तो हमारा जो है 6 का सी वाला सही हो गया। आइए 7 नंबर का प्रश्न है आकर सद्भि पद्म किंजल का गंधान अतरेखांकित पदी प्रकृत प्रत्ययोस्ति, है ना ये उसमें उत्तर रामचरित का है ये है ना। मुरला बोलती है विचिवातई सीकर क्षोदसीतई आकर सद्भि पद्म किंजल का गंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति। तो देखिए इस श्लोकों में क्या है ना, सालनी छंद है, और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं सालनी में। और मुरला कहती है वह जिस शुरू में ही कहती है, दूसरा तीसरा श्लोक है,
तो उसी में कहती है, और समुच्चय अलंकार भी है, अनुष्टुप छंद भी है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि आकर्षद्भि में आप प्रकृत प्रत्यय बता दीजिए। तो क्या उपसर्ग पूर्वक कर्ष धातु से तप प्रत्यय तृतीया का बहुवचन है, अथवा उपसर्ग पूर्वक सद धातु से सत्र प्रत्यांतर तृतीया बहुवचनम, अथवा उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से सत्र प्रत्यांतर तृतीया का बहुवचन है, अथवा उपसर्ग पूर्वक कर्ष धातु से सत्र तृतीयांत बहुवचन है। तो देखिए भैया जी, आकर्षक भी ना उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से सत्र प्रत्यांत तृतीया का बहुवचन है। तो इसमें 7 का सी वाला बिल्कुल विकल्प सही है, बिल्कुल सही है जी सत्य है, जी। यही उत्तर सही हो गया। आइए 8 नंबर का प्रश्न है, किरातार्जुनीय कति सर्गा संति। बजी आपको ये लगे कि किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं, किरातार्जुनीय में किसकी रचना, टीजीटी में यही आता है। 10-15 सवाल कठिन होते हैं जी हाँ, कठिन वाले बन गए, सरल वाले आपके गलत नहीं हुए तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी। परहित साधन, आप दूसरे का उपकार किया करिए बच्ची। हाँ, तो आपका हो जाएगा। जैसे विज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला पेड़ पौधों को जल देती थी तो उसका शादी नहीं हुआ, तो शादी हो गया, उससे आपका भी हो जाएगा। तो किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं? 18 हैं, 22 नहीं है, 20 नहीं है, 12 नहीं है। तो देखिए 20 कहाँ होते हैं? शिशुपाल वधम में, और 22 नैषधि चरितम में, है ना। कि सुन किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधि चरितम, ये बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं, ये भी आप जानते रहिए। हाँ, 9 नंबर का प्रश्न है, कादम्बर्याम कादम्बरी आसीत। देखिए बच्ची एक बात और है, यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं, श्लोक मतलब मंत्र जी, तो उसमें जो दिया है कि परहित आप करिए, दूसरे को उपकार करिए, किसी का जड़ मत काटिए। यदि आप किसी का मदद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी का नुकसान भी मत करिए। यदि किसी को आप सुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो किसी को दुख भी मत दीजिए। हाँ, हमारा यही कहना है, ग्रंथ पढ़िए तो उसके अंदर की क्या बात है ये भी ग्रहण करिए। यदि आप किसी का परहित करेंगे, उपकार करेंगे, तो आपकी कुछ चीज़ें विघ्न में पड़ी होंगी तो वो विघ्न समाप्त हो जाएंगे, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हाँ बच्ची, हाँ, नौकरी भी नहीं मिली, नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिलेगी, बिहार में भी मिलेगी, हाँ, झारखंड में भी आ रही, वहाँ पर भी मिलेगी आपको। तो बच्ची इसमें पूछ रहे हैं कि कितने सर्ग हैं? तो 18 हैं, तो हमारे 8 में सी वाला विकल्प सही हो गया। 9 नंबर का प्रश्न है, कादम्बर्यम कादम्बरी आसीत। तो कह रहे हैं कादम्बरी में कादम्बरी थी, क्या थी? क्या नायकस्य प्रेमिका, अथवा प्रतिहारी, अथवा सेविका, अथवा नटी। तो देखिए चंद्रापीठ की प्रेमिका थी कादम्बरी, तो चंद्रापीठ नहीं दिया था, नायक दिया है, तो नायकस्य प्रेमिका, तो 9 का ए वाला सही हो गया। और वह सम्पायन का क्या थी? महाश्वेता थी। हाँ, अंदर की बात है। आइए 10 नंबर का प्रश्न है, सापस्यांति विगलित शोचा तामयो द्वेष्टनीयाम। अत्र विगलित शुचा इत्यस्मिन् पदे क समासः। क्या बहुव्रीहि समास होगा? विगलित शुचा इसमें पूछ रहा है एग्जामिनर, इसमें कौन सा समास है, आपसे बनता है कि नहीं बनता? क्या बहुव्रीहि समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या कर्मधारय है, क्या तत्पुरुष है? देखिए भाई जी, इसका जब लौकिक विग्रह बनता है ना, विगलिता सुख यस्य सह, शोक से रहित अर्थात वीत रोगी, तो ये माया का विशेषण हो गया। तो जब माया पूरा श्लोक जब पढ़ेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि माया का विशेषण है। तो अस्मत् शब्द का प्रयोग है, माया तृतीयांत है, तो किसके लिए आया है? यक्ष के लिए आया है। तो समास कौन सा हो गया? बहुव्रीहि अनेक मन्य पदार्थ से। बच्ची बन गया ना जी। हाँ, तो 10 का ए वाला विकल्प सही है। आइए 11 नंबर का प्रश्न है, द्विषाम विघाताय विधातुमीक्षतो। अत्र द्विषाम पदे विभक्ति वर्तते। अब देखिए आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, आपसे विभक्ति वचन बनते हैं कि नहीं बनते? तो क्या इसमें षष्ठी विभक्ति है, अथवा चतुर्थी विभक्ति है, अथवा पंचमी विभक्ति है, अथवा तृतीया विभक्ति है? तो देखिए भाई जी, जो द्विषाम है वो षष्ठी का है, षष्ठ्यंत है, तो षष्ठी का है, तो षष्ठी दिया है, तो ए वाला विकल्प सही हो गया। चतुर्थी पंचमी तृतीया नहीं होगा। वह जी एक बात और बता दें आपको, द्विषाम जो शब्द है ना, वे द्विट शब्द है, मूल शब्द। हाँ, द्विषाम का मूल शब्द द्विट है और पुल्लिंग का है, और द्विषाम में क्युप प्रत्यय है। और इसी तरह का और आता है द्विषताम, तो उसमें सत्री प्रत्यांत है। और द्विषाम में यदि षष्ठी विभक्ति पूछ रहा है तो किस सूत्र से? कर्ति कर्मणो कृति से। अब समझ लीजिए एक प्रश्न की कई आपको बता रहे हैं। और इसी तरह एक और आता है विद्विषाम, और जब विद्विषाम आ जाए तो वहाँ पे सुपा समास है, और द्विषाम जब आ जाए तो समझ लीजिए कि भैया ये जो है कर्ति कर्मणो कृति से है, तो इसमें षष्ठी हो गई। तो ये द्विषाम पद में विभक्ति आपसे पूछ रहे हैं, तो 11 का सी ए वाला सही हो गया, षष्ठी। आगे चलें बच्ची जी। हाँ, विद्विषाम एक और आया कहीं ना,
तो वहाँ पे जो है सत्री प्रत्यांत है, लेकिन द्विषिताम में सुपा समास है, ये भी जानते रहिए बच्ची। जी 11 का ए वाला सही हो गया षष्ठी। आइए 12 नंबर का प्रश्न है, चंद्रापीड कस्य उपदेशम शृणोत। चंद्रपीड किसके उपदेश को सुनता रहा? क्या तारापीडस्य, क्या वशम पायनस्य, अथवा सुकनासस्य, अथवा गंधर्वराजस्य। तो चंद्रापीड को सुकनास उपदेश दे रहा था, चंद्रापीड सुन रहा था। चंद्रापीड एक बार भी नहीं बोला कि सुकनास चुप हो जाओ, बहुत हो गया, अब मुझे मत सुनाओ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो भाई ये आप भी मत कहिएगा कभी कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एक प्रश्न का 4-4, 5-5, 6-6 व्याख्या करते रहते हैं, हम इतना नहीं सुनेंगे, एक ही प्रश्न पूछा एक ही सुनेंगे। जी हाँ तो आप चंद्रापीठ बन जाइए, अब मैं सुकनास बन जाऊँ। जी हाँ तो इसमें सुकनासा से सही हो गया 12 का सी। क्या बच जी? जी, इसीलिए तो मैं कुछ बोलता नहीं, केवल सुनता रहता हूँ। हाँ बच जी। 13 नंबर का प्रश्न क्योंकि है। मैं नीति शतक का श्लोक पढ़ा हूँ। हाँ कम जानकारी रहे तो बोलना उचित नहीं है, केवल सुनना नहीं है। तो फिर वो अपंडिता नाम हो जाएंगे आप। जी 13 नंबर का प्रश्न है, जानकार ही जान पाएंगे अपंडिता नाम का मतलब। जी हाँ, किसी को मूर्ख कहना हो पंडिता नाम का कर निकल लीजिए, जी अथवा नहीं बोल दीजिए कि ये देवा नाम प्रिय है। जी हाँ, बात भी बन जाएगी, काम भी हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, वाचालम मन खलु सुभगम अन्य भाव करोति। मन्य भाव है सुभगम, एक अनुस्वार मुझे लग रहा है ज़्यादा लग गया टाइप में यहाँ पे प्रश्न में। इमाम पंक्ति कह कम वदती। देखिए, वाचालम माम न खलो सुभगम मन्य भाव करोमि। तो बिल्कुल सही है बच्ची, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये तो मेघदूत का है, आपको पता है, तो वासंती राम होगा नहीं। सांगरो दुष्यंत अभिज्ञान का है, यह गौर सिंह तो ये तो शिवराज का है। तो ये आपको पता है पंक्ति मेघदूत का है, तो यक्ष मेघम, तो यही वाला विकल्प सही हो गया। 13 का डी वाला, बहुत सरल है बच्ची। आइए 14 नंबर का प्रश्न है, आविर्भूत प्रथम मुकुला कंदली चानो कक्षम। ये भी मेघदूत का है। जी अत्र अनुकक्षम इत्यस्मिन् पदे कः समासः। ये नहीं पूछ रहे हैं किस ग्रंथ से है, जी ये पूछ रहे हैं अनुकक्षम में कौन सा समास है, क्या बहुव्रीहि समास है, अथवा व्ययी भाव है, अथवा द्वंद्व है, अथवा तत्पुरुष है। तो देखिए, अनुकक्षम का जब विकल्प और विग्रह बनाएंगे लौकिक ना, कक्षेषु कक्षानाम समीपम वा, तो समीपम अव्ययी भाव में बनता है, जी तो अव्ययी भाव समास है। यदि आपसे पूछ ले अनुकक्षम का अर्थ, तो लगा देना दलदलों में, ठीक। जी तो हमारा इसमें जो है 14 का बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 15 नंबर का प्रश्न है, वह गाय से दूध दूहता है इत्यस्य शुद्ध अनुवादः कः। ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा है, वह गाय से दूध दूहता है। तो देखिए, सामान्य अनुवाद आपसे पूछ रहे हैं, तो अकथितम चाहे आपको कारक में भी आपसे बनता होगा सूत्र, तो भी कर लेंगे। क्या सह पयम गाम दुग्धी होगा, अथवा सह गोभी पया दोहती होगा, अथवा सह गाम पया दुग्धी होगा, अथवा सह गाम पया दोहती होगा। तो देखिए वैद्य जी, जब आप अकथितम से पढ़ेंगे ना कारक विभक्ति में द्वितीय में, जी तो वहाँ पे सह गाम पया दुग्धी आपको उदाहरण मिल जाते हैं अकथितम के। 2005 दंड रुद्र प्रची ब्रुसा जी मद मुसामने ही कृष्ण वहाँ। तो हमारा जो है 15 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 16 नंबर का प्रश्न है, मनीष मेरा मित्र है इत्यस्य संस्कृत अनुवाद का। देखिए, सामान्य अनुवाद पूछ रहा है जी आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाले 12 वाले बच्चों को पढ़ा लेंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मनीष मेरा मित्र है, तो लिख लीजिए मम अस्ति, तो मेरा है तो मित्र का मित्रम हो जाएगा, और मनीषा का मनीषा कर दीजिए। तो मनीषा मम मित्रम अस्ति, तो कहीं दिया है जी सी में दिया, तो सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 17 नंबर का प्रश्न है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः कस्य उक्तिरियम। कह रहे हैं कि ये उक्ति किसकी है, तो ये किरातार्जुनीयम का है, आपको पता होगा। इसमें दो लोग बोलते हैं, या तो द्रौपदी या तो वनेचर, जी और तीसरा विन्यास जो है भारवी जी कुछ श्लोक बोलते हैं। जी तो देखिए, भीम होगा नहीं, द्रौपदी, तो ये हित शुरू के हैं, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। तो ये वनेचर कहता है, भर्तृहरि बिल्कुल नहीं है, तो वनेचर से हो गया। बस जी एक बात और बता दें, जी यदि पूछ ले, पूछा भी खूब है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। यदि आपसे पूछ ले सुक्ति कहाँ का है, किरातार्जुनीयम। यदि कथन पूछ ले, उक्ति पूछ ले, तो वनेचर। यदि राइटर पूछ ले तो भारवी। यदि ये पूछ ले किसमें अलंकार कौन सा है, तो अर्थांतरन्यास। वही एक प्रश्न में 4-4 उत्तर। जी हाँ, और 4 तरह के प्रश्न बता रहे हैं जी। आपको। हाँ, आइए 18 नंबर का प्रश्न है, सुकनासोपदेशः
कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। बस जी ये माने नहीं रखता प्रश्न तरंगिणी में, बहुत सरल प्रश्न है। जी। और सरल यदि प्रश्न गलत हो गए तो आप परीक्षा से बाहर हो गए, नौकरी से बाहर हो गए। जी। तो सरल नहीं गलत होना चाहिए। और चारों विकल्पों का व्याख्या सुन रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। जी। हाँ, यदि आप बहुत सारी चीजें शांत होकर सुनते हैं तो सारे काम आपके स्वतः बन जाते हैं। जी। हाँ, ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें विसुक्तिवाद क्या है। ये बस केवल नाम के प्रश्न तरंगड़ी, हम लोग ऑपरेशन सीरीज चला रहे हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर वाला जो जी। चल रहा है, हाँ वही मान लीजिए बस जी। तो हमारा 17 का बी वाला विकल्प सही है। आइए 18 नंबर का प्रश्न है, सुकनासोपदेश कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। अभी मैंने बताया था ना, सुकनासोपदेश प्रकरण ग्रंथ है, कादंबरी का है। तो इसमें बहुत सरल है, रामायण, कादंबरी, विज्ञान शाकुंतलम, शिवराज विजयम। तो कादंबरी आप लगा दीजिए, 18 का बी वाला विकल्प है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आइए 19 नंबर का प्रश्न है, अनुक्त कर्मणि का विभक्ति भवति। करें कि अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? क्या पंचमी, क्या सप्तमी, क्या तृतीया, क्या द्वितीया? देखिए, उक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्, अनुक्ते कर्मणि उक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। जितने भी उक्त होंगे, कोई भी हो, कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो, सब में प्रथमा, क्योंकि संबंध नहीं बोले, वो कारक विभक्ति नहीं है। हाँ बच्ची, कारक 6 विभक्तियाँ 7, ये भी आप जानते रहिए जी। हाँ, आप संबोधन को भी गणना मत कर लीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। तो देखिए, एक बार क्या और रखना होगा, जैसे उक्त कर्म में प्रथमा, अनुक्त कर्म में द्वितीया, उक्त करण में प्रथमा, अनुक्त करण में तृतीया। तो एक चीज और है बच्ची, कर्ता वाला प्रथमांत जो है, उक्त कर्म में प्रथमा, अनुक्त कर्ता में तृतीया, यही गूढ़ रहस्य है। बाकी उक्त कर्म में प्रथमा होते हैं, अनुक्त कर्म में अपनी अपनी विभक्तियां होती हैं। हाँ, तो इसमें जो है 19 का डी वाला, डी फाड़ दादी वाला विकल्प सही है। 20 नंबर का प्रश्न है, शकुंतला कयो परित्यक्ता पुत्री ही आसीत। शकुंतला किसकी परित्यक्ता पुत्री थी? जी। क्या वाल्मीकि मेनकयो हो, क्या लोपा मुद्रा अगस्त्यो, क्या गौतमी काश्यपयो, अथवा मेनका विश्वामित्रयो? तो देखिए, मेनका पहले वाले में है, आप जल्दबाजी में गलत ना कर दीजिए कि वाल्मीकि मेनकयो हो, तो ये गलत है क्या सही? मेनका और विश्वामित्रयो। तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे जी। तो शकुंतला भी क्षत्रिय, ये भी आप जान जाइए कि पूछ लिया आपसे कि शकुंतला किस वंश की थी, क्षत्रिय वंश। तो हमारा जो है 20 का डी वाला विकल्प सही है। 21 नंबर का प्रश्न है, छात्राणाम वर्गा तेषु इत्यस्य समासिक पदम स्यात्। करें कि छात्राणाम वर्गा तेषु इत्यस्य समासिक पदम स्यात्। तो ये लौकिक विग्रह दिया है, तो इसका आप समासिक पद कर दीजिए। क्या छात्र वर्गासु, क्या छात्रा वर्गासु, अथवा छात्र वर्गेशु, अथवा छात्रा वर्गेशु? तो देखिए बस जी, इकारांत रहता है, सुच प्रत्यय। हाँ जी। सुच जी। हाँ, ए आ न रहे तो दंती सकार हो जाता, मूर्धन्य सकार हो जाता है। ए आ रहेगा तो तालव्य सकार, दंती सकार। जी। आप बोलते नहीं, मैं चेक करता हूँ आपका तैयार है कि नहीं। तो देखिए, यदि ए आ रहेगा तो दंती सकार अथवा सुच प्रत्यय रहेगा, ए आ को छोड़कर, तो वहाँ पे मूर्धन्य सकार होगा। तो जब समासिक पद होता है तो एक साथ लिखा जाता है, अलग अलग नहीं। छात्र वर्गासु ये होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है जी। और आप जब देखेंगे ना, छात्र वर्गेशु बनेगा मूर्धन्य सकार के साथ, तो हमारा 21 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 22 नंबर का प्रश्न है, सुजनम कथम मिव न पश्यति लक्ष्मी। तो है ना, आप लाइन पढ़ेंगे सुकनासोपदेश में, सुजनम अनिमित्तम मिव न पश्यति लक्ष्मी। तो कहीं दिया है अनिमित्तम मिव? जी, बी में। हाँ, तो बी वाला सही होगा। दुःस्वप्नम मिव नहीं होगा, मंगलम मिव नहीं होगा, दुष्ट पिशाची नहीं होगा, होगा क्या? अनिमित्तम मिव। सुजनम अनिमित्तम मिव न पश्यति लक्ष्मी, ये सुकनासोपदेश का है। तो हमारा जो है 22 का बी वाला विकल्प सही है। 23 नंबर का प्रश्न है, अव्ययी भाव समास कस्मिन लिंगे भवति। बहुत सरल है बच्ची जी। सब नपुंसक लिंग में होते, कहीं दिया है? जी। पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे विकल्पो ये भी उभौ, नपुंसक लिंगे तो नपुंसक लिंग में होता है अव्ययी भाव समास। तो हमारा 23 का डी वाला सही हो गया, बहुत सरल है। 24 नंबर का प्रश्न है, साधकतमं करणम इति अस्य उदाहरणम किम। करें कि साधकतमं करणम का उदाहरण कौन सा ये सूत्र है? क्या रामेण तो बाली, अथवा पादेन खंजः, अथवा पुत्रेण स पिता आगत, अथवा बाणेन हतो बाली। ये खूब पूछा है भाई, बाणेन हतो बाली इसका सही है। तो बड़वा क्या है जानते हैं? करण है। जी। हाँ, तो इसका सही रूप जब बनेगा ना, साधकतमं करणम का उदाहरण पढ़ेंगे
तो बाड़े हतो बाल एक बार यूपी टेट में आया है। जी हाँ, तो इस बार टीजीटी में आएगा यही वाला बच्चे। जी हाँ, आइए 25 नंबर का प्रश्न है। 24 का डी वाला विकल्प सही है, डी फड़दा दी। 25 देखते हैं नंबर का प्रश्न। शिखया परिव्राजक इत्यत्र किम सूत्रम प्रयुक्तम। करें शिखया परिव्राजक, ये एक उदाहरण दे दिए। आपसे ये जानना चाहते हैं ये किस सूत्र का उदाहरण है, आपसे बनता है अथवा नहीं। तो कह रहे हैं कि क्या यतस्य निर्धारणम का है, क्या इत्थम भूत लक्षणे का है, अथवा यश्च भावन भाव लक्षणम है, अथवा तादर्थे चतुर्थी वाच। जब आप इत्थम भूत लक्षणे पढ़ेंगे तो वहीं मिल जाएगा शिखया परिव्राजक। तो इत्थम भूत लक्षणे, हाँ जी तो 25 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तादर्थे यस्य भावेन तस्य निर्धारण बिल्कुल नहीं है क्या इत्थम भूत लक्षणे। आइए 26 नंबर का प्रश्न है। सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम, देखिए आ गया ना, जी नहीं है तो भी वाचन आपका अच्छा होना चाहिए। सुघटितम शरीरम कस्य, कह रहे हैं सुघटित शरीर किसका था, क्या गौर सिंह अथवा योगी राजस्य अथवा शिववीरस्य अथवा दुष्यंतस्य न है। जी। सुघटितम शरीरम सांद्रम जटाम योगीराज के लिए कहा गया था, जी तो योगी राज से लगा दीजिए उत्तर सही। 26 का भी वाला विकल्प सही हो गया। 27 नंबर का प्रश्न है। कपोल तल विलंब मानन कुटील कचान वामांकरांगुली भी क अपसारेती। तो कह रहे हैं कि ये शिवराज विजय का है। तो कह रहे हैं क्या दुष्यंत होगा, क्या श्याम बटु होगा, क्या रघुवीर होगा, क्या गौरव होगा। दुष्यंत तो वैसे कट गया, आपको पता है उसका शिवराज विजय का है। तो श्याम बटु नहीं होगा, रघुवीर सिंह नहीं होगा। जब यवन युवक गौरव बटु का जब लड़ाई होता है बाद लास्ट में शिवराज विजय में, जी हाँ, तो वहीं जब ना वो तलवार लेकर के भाजना शुरू करता है गौर सिंह, तो उसी की विशेषता बताई गई है। तो गौर सिंह नहीं दिया तो गौर बटु दिया है। तो 27 का हमारा जो है डी वाला विकल्प सही हो गया। 28 नंबर का प्रश्न है। किंचित कोप कसायित नयन कह, क्या गौर बटु होगा, क्या योगी राजा होगा, क्या यौन युवक होगा, क्या औरंगजेब होगा। वहीं का प्रश्न है। शिवराज विजय का जब गौर सिंह और यौन युवक की लड़ाई होती है तो गौर बटु का ही ये भी है जी हाँ विशेषण। 28 का ए वाला विकल्प सही है। आइए 29 नंबर का प्रश्न है। भगवन दम्भोली घटिता इयं रसना इदं वाक्यं कस्य ग्रंथस्य, क्या ये किस ग्रंथ से है, क्या सुकनासोपदेशस्य अथवा शिवराज विजयस्य अथवा उत्तरामचरितस्य अथवा विज्ञान शाकुंतलस्य। कहते हैं ना ब्रह्मचारी गुरु शिवराज विजय में कि हमारी ये वज्र से बनी जिह्वा क्यों फट नहीं जाती। तो ब्रह्मचारी गुरु का कथन भी है, शिवराज विजय का है। तो 29 का बी वाला विकल्प सही हो गया। बी 2 बार बोल लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आइए 30 नंबर का प्रश्न है। एनम कवीनाम इह चक्रवर्ती इति वदंती विपश्चितः, अर्थात ये किसके विषय में कहा गया है, क्या कालिदास, क्या श्रीहर्ष, क्या वाल्मीकि, क्या बाण है। तो बाण के लिए कहा गया, लेकिन कौन कहा है, किसकी उक्ति है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या बात जी। तो हमारा जो है 30 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 31 नंबर का प्रश्न है। मेघदूते वर्णिता सुक्ति ही विद्यते, करें मेघदूत में वर्णित सुक्ति कौन सी है, क्या सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामाप्यगम्यः। सेवा सबके बस की बात नहीं है, यो योगियों के लिए भी अगम्य है। ये निशतक का है, लगेगा आपको सुजन पद्धति का है या और का लगेगा, लेकिन है ये कहाँ का, दुर्जन पद्धति का है, निशतक का है ना। मौनान्मुखः प्रवचन पटु वाचको जल्पको वा। तो मंदा क्रांता छंद है, आप फंस न जाए कि मेघदूत का है, ये निशतक का है। और पूछ रहा है ये नहीं कौन सा वर्णित है, तो ये वाला वर्णित बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत हो गया। बी वाला देखते हैं, उत्तर मत लगाइए वैद्य जी, ये काट दीजिए, ये वाला नहीं है मेघदूत का। तो देखिए बी वाला क्या है विकल्प, कुरस्तास्मिन्नपि न सहते संगमम नौ कृतान्तः। तो ये उत्तर मेघ का है वैद्य जी, तो ये मेघदूत का है, पूछ रहा है मेघदूत का है, तो ये भी है। चारों देखिए कूट वाला है। तो ये देखिए 9 शब्द आया किसके लिए, ये आया है यक्ष और यक्षिणी के लिए। ये भी आपसे पूछ ले, जैसे ना आ जाए प्रश्न, क्रूरस्तास्मिन्नपि न सहते संगमौ नौ कृतान्तः। अत्र 9 शब्दोऽयं कस्य अथवा कस्या कृते, तो दुई है तो कयो कृते, तो देख लीजिए, तो यक्ष यक्षिण्यो कृते। क्या बच्ची जी, हाँ देखिए सी नंबर में है ना, इष्टे वस्तुन उपचितरसा
प्रेम राशि भवन्ति। ये भी मेघदूत का है। डी वाला देखते हैं, पूर्वाभास्यम सुलभ विपदाम प्राणिनामे तदेव। ये भी मेघदूत का है। तो नीचे के बी सी डी तीनों मेघदूत के हैं। तो पूछ रहा है मेघदूत का कौन सा है, तो आप बी वाला विकल्प लगा दीजिए, उसी में दिया बी सी डी। ए वाला निशतक का है, दुर्जन पद्धति का है, तो वो नहीं होगा। 31 का बी फार बी बी सही है। क्या बच्ची जी 32 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलम का अभ्यसपत। जी। मतलब कि अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला को किसने शाप दिया था? क्या विश्वामित्र ने, क्या मारीच ने, क्या काश्यप ने, क्या दुर्वासा ने? देखिए भैया, उन्हें पत्र से दुर्वासा ही बोले थे जी कि विचिन्तयन्ती अमनन्य मानसा तपोधनं वेसिनमामुपस्थितं स्मरेष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। तो दुर्वासा साहब देते हैं, स से उस लौंडे अर्थात दुष्यंत का बोध होता है, और त्वाम से उस। आप समझ लीजिए किसका, तो शकुंतला को मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप गलत समझ जाएंगे भाई जी। मेरा भाव है आपको समझ में आ जाए जी। ठीक है जी। हाँ, तो हमारा 32 में डी वाला विकल्प सही होगा, दुर्वासा। 33 नंबर का प्रश्न है, मखे स्वखिन्नः इत्यत्र कह संधि है ना, मखे सुभिन्नः, ये कहाँ आया जानते हैं? किरातार्जुनियम में बैठ जी। तो क्या इसमें गुण संधि है अथवा याद संधि है अथवा दीर्घ संधि है अथवा यण संधि है? मखे सु कर लेंगे तो सु का वह हो जाएगा, इको यण सिस्टम फॉलो कर दो, यण संधि हो जाएगा। सिस्टम पता होना चाहिए। हाँ, तो 33 का डी वाला विकल्प सही है, यण संधि। 34 नंबर प्रश्न है, श्याम वटो वय किम आसीत। देखिए बच्ची, श्याम वटु और गौर वटु दोनों 16 समवयस्क थे, 16 वर्ष के, और यवन युवकवा 20 साल का था। ये प्रश्न आया है कई इसमें 2000। हाँ, तो इसमें पूछना श्याम वटु वय किम आसीत, तो 20 वर्ष देशी तो यवन युवक था, 7 वर्ष देशी ये तो सवर्णी थी, 6 वर्ष देशी से मतलब नहीं, 16 वर्ष देशी 16 वर्ष वाला था श्याम वटु। गौर वटु श्याम वटु का पूछ रहा है, तो डी वाला विकल्प सही हो गया। 35 नंबर का प्रश्न है, लभेत सिकता सुतैलमपि यत्नतः पीडयन। ये इसमें पृथ्वी छंद है, निशतक का है बज्जी। 8-7-8-9 पे यति होती है, 8-9 पे। अस्याम पंक्तौ रेखांकित पदस्य व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ रहे हैं लभेत में। तो कह रहे हैं कि कौन सा है? देखिए चारों विकल्प पढ़ेंगे। लभ धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचनस्य अथवा आत्मनेपदी, अथवा लभ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन आत्मनेपदी, अथवा लभ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम परस्मैपदी, अथवा लभ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम आत्मनेपदी। देखिए बच्ची, जब आत्मनेपदी में चलता है ना विधिलिंग लकार में, तो जो तकार है ना लभेत वाला में हलंत नहीं होता, तो इसमें भी नहीं है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लभ धातु से विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम आत्मनेपदी में लभेत बनता है। और ये निशतक की पंक्ति है, पंक्ति पूछ ले, भर्तृहरि की रचना है। छंद पूछ ले, पृथ्वी छंद है। पृथ्वी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 17 होते हैं। 8-8-16 17 जी, 8 और 9 पे यति होते हैं, ये भी जानते रहिए। आइए 36 नंबर का प्रश्न है, गुरुर प्लस रुष्टः संधि रूपम किम। तो क्या गुरु रुष्ट होगा अथवा गुरुर रुष्ट होगा अथवा गुरु रुष्ट होगा अथवा गुरु रुष्ट होगा? देखिए एक का लोप हो जाएगा, फिर जो उकार है वो दीर्घ हो जाएगा। हाँ जी, तो पहला वाला गुरु रुष्ट कर दीजिए। 36 का ए वाला विकल्प सही हो गया। सिस्टम पता है तो आप सही कर ले जाएंगे। 37 नंबर का प्रश्न है, एकस्मिन प्लस अवसरे डैश डैश संधि कुरु। संधि करिए, क्या एकस्मिन अवसरे है या एकस्मिन नावसरे है अथवा एकस्मिन अवसरे है अथवा एकस्मिन नवसरे है? देखिए बच्ची, आप पढ़े होंगे ना, तस्मिन् द्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी। तो आप मेघदूत में पढ़े होंगे, तो कहते हैं कि तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् अद्रौ, तो नकार का द्वित्व हुआ है, एक सूत्र है ना, गमो ह्रस्वादि हचि गमुड़ नित्यम, तो एकस्मिन अवसरे का एकस्मिन नवसरे हो जाएगा, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सूत्र कौन सा है? ये कह रहे हैं कि गमो ह्रस्वाद अचि गमुड़ नित्यम है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि संधि कौन सा बनाएगा, तो एकस्मिन अवसरे बन जाएगा, जैसे तस्मिन् नद्रौ, वैसे 37 का सी वाला विकल्प सही है। आइए 38 नंबर का प्रश्न है, अग्निगर्भां समीमिव इत्यनेन कस्या उपमा कृतः
है ना विज्ञान शाकुंतलम का। जी। तो कह रहे हैं तमसाया अथवा सीताया क्या अनसुईया या क्या शकुंतला। सीता तो वैसे कट गई, तमसा वैसे कट गई, बची अनसुईया शकुंतला। तो शकुंतला के विषय में कहा गया है। वो चौथे श्लोक में ना बोलती है प्रेमवदा संस्कृत का आश्रित लेकर के, जी। दुष्यंते नाहितम तेजो दधाना भूतये भुव अवेहितनया ब्रह्मण अग्निगर्भाम समीपम। तो हमारा 38 का शकुंतला के लिए कहा गया है। तो इसमें शकुंतला का उपमा दिया गया किससे, तो कहें समीममिव। तो हमारा 38 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। और इसमें पूछ ले दुष्यंते नाहितम तेजो दधाना भूतये भुव अवेहितनया ब्रह्मण अग्निगर्भाम समीपम, कौन सा छंद है अनुष्टुप। प्रियंवदा कहती है, संस्कृत का आश्रित लेकर कहती है। क्या बच्ची जी। आइए देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषक कह। तो अभिज्ञान शाकुंतल विदूषक कौन है, या माधव्य आ जाए या तो माधव्य आ जाए, दोनों है सही हैं। तो माधव्य इसमें दिया तो सी वाला सही हो जाएगा। मैत्रेय तो मृच्छकटिक का है जी। वसंतक जो है रत्नावली और स्वप्नवास दत्तम का होता है। और माणवक जो है विक्रमोवसीयम का है। तो हमारा विकल्प सी वाला सही हो गया। 39 का सी फार चाची माधव्य अथवा माधव्य ये भी मिलता है। आइए 40 नंबर का प्रश्न है। तत मा अतिमात्रम मम कृतोत्कंठस्व इति कह कम वदति। ये विज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है जी। क्या कर्ण शकुंतलायाम शकुंतलाम अथवा शकुंतला कर्णवम अथवा शकुंतला मृग शावकम अथवा दुष्यंत शकुंतलाम। तो जी ये पंक्तियाँ शकुंतला कर्ण से कहती है। तो 40 का हमारा जो है बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 41 नंबर का प्रश्न है। शकुंतलायाः विवाह परांतम तस्या सख्यौ भवतः। तो कह रहे हैं कि क्या इसका ईर्ष्याग्रस्ते होगा अथवा प्रसन्ने होगा अथवा क्रोधिते या श्रांति। देखिए प्रसन्ने विवाह परांत वो प्रसन्न सख्यौ है ना। शकुंतलाया विवाह परांतम तस्या सख्यौ भवतः प्रसन्ने। तो हमारा 41 का बी फार बी वाला सही हो गया। आइए 42 नंबर का प्रश्न है। रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान पूरा करना है। लतेव विटपकान अध्यारोहति। देखिए बच्ची आप वाचन अच्छे से करेंगे तो अपने आप उत्तरवा आ गया जी। हाँ विटपकान नहीं होगा और विटपटकानन नहीं होगा और विटपकान नहीं होगा, तो होगा क्या विटपकान होगा। तो हमारा 42 का जो है बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 43 नंबर का प्रश्न है। महाभारत आधारितम नाटकम अस्ति। करें महाभारत पर आधारित नाटक कौन सा है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये तो बिल्कुल सही है महाभारत पे। और किस पर्व से है बच्ची, आदि पर्व से। आदि पर्व सभा पर्व से शिशुपाल जी। आदि से अभिज्ञान जी। आदि में अभिज्ञान में शिशुपाल में क्या है, सभा में स, शिशुपाल में स जी। हाँ ठीक है बच्ची। उत्तर रामचरितम रामायण, मालती माधवम रामायण, स्वप्नवास दत्तम रामायण। तो है कहाँ का, कह रहा है कि नाटकम अस्ति महाभारत आधारित। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हमारा सही हो गया। 43 का ए। 44 नंबर का प्रश्न है। उपदेशानां भाजनानि के भवन्ति। तो है ना भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानां। तो है भवादृशा कहीं, तो भज्जी लगा दीजिए। डी में दिख रहा है मुझे। मंत्रिण राजाना वृद्धा युगा होगा क्या भवादृशा। तो भवादृशा बिल्कुल विकल्प सही है, अर्थात 44 का डी विकल्प सही है। आई 45 नंबर का प्रश्न है। कस्य नाम श्रुत्वा दुर्योधन न तानन भवति। किसका नाम सुनकर दुर्योधन न तानन हो जाता था। क्या कर्णस्य, क्या श्री कृष्णस्य, क्या युधिष्ठिरस्य अथवा गरुड़स्य। तो कह रहे हैं कि दुर्योधन जो है युधिष्ठिर का नाम सुनकर नतानन हो जाता था। और एक बात और बता दें, और किसके पराक्रम से डरता था। तो कहते हैं कि अर्जुन के पराक्रम से। और युधिष्ठिर का नाम सुनकर इसकी फट जाती थी, अर्जुन के पराक्रम को देखकर इसकी फट जाती थी। किसकी, तो दुर्योधना की। हाँ इसको सुयोधन कहते हैं। भारत जिसको सुखपूर्वक जीता जा सके वो सुयोधन। हाँ बच्ची आगे चलें जी। तो 44 का जो है और 45 का हमारा जो है कौन सही हो गया, सी वाला। 45 का सी फर चाची सही हो गया। 46 नंबर का प्रश्न है। प्रवृत्तिशारा खलु मादृशां गिरः अत्र मादृशाम इत्यनेन कः संबोधितः। क्या युधिष्ठिर होगा, क्या द्रौपदी होगा, क्या दुर्योधन होगा, क्या वनेचर होगा। देखिए 25 नंबर का श्लोक है। किरात अर्जुनियम का है, वनेचर बोलता है। और गिरा में प्रथमांत का बहुवचन है जी। और जब द्रौपदी बोलती है तो द्वितीयांत का बहुवचन है बच्ची। हाँ ध्यान रखिए आप। इसमें कौन सा है, देखिए एक भी खड़ंजा नहीं छोड़ना हूँ बच्ची। खड़ंजा छोड़ दूंगा ना
तो गिर जाएंगे, मोटरसाइकिल लेकर या 4 व्हीलर लेके जाएंगे, फंस जाएंगे, मोटरसाइकिल से गिर जाएंगे, जी दांत टूट जाएंगे बच्ची। जी तो मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ कि आपके दांत भी ना टूटे, आपके काम भी बन जाए, नौकरी अर्थात नौकरी मिल जाए। जी हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वाला काम जरूर करें आप। जी हाँ, तो इसका सही क्या है बच्ची? 46 का डी वाला विकल्प सही है, बिल्कुल। वह नेचर बोलता है। 25 नंबर का श्लोक है, जो का है, भारवीकृत है। आइए 47 नंबर का प्रश्न है। श्री राम चरणाभ्याम चिन्हित पर्वत, कदकि चरणाभ्याम चरण 2 होते इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। जी तो क्या रामगिरी, क्या आम्रकोट पर्वत, क्या देवगिरी, क्या कैलाश पर्वत? देखिए बच्ची, पहले आया है मेघदूत में ना, पूर्व मेघदूत में जी कि कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यक्षचक्री जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। रामगिरी आ गया जी तो रामगिरी वही वाला है, सही है। और उसमें आया भोगेण, कुमत च से नकार का ड़कार हुआ है, ये भी अंदर की बात है। आ गया, बता दिए बच्ची, नोट कर लीजिए, नोट अपने कॉपी में। आइए 47 नंबर का ए वाला विकल्प सही है। 48 नंबर का प्रश्न है। शिवराज विजयस्य प्रकाशनम कुतः एवं कदा अभवत्? तो काशी 1901 में प्रकाशित हुई थी बच्ची। जी। आप उनका पढ़ेंगे शिवराज विजय में, जान जाएंगे। जी। तो कहीं 1901 दिया है? जी हाँ, तो ए वाला बिल्कुल सही है। और 2001 मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जी आपको लगेगा कि एक है, अब एक क्या है, 1901 है कि 2001 है, जी फंस जाएंगे। तो इसलिए 1901 है, इस पे जोर दे रहा हूँ, आपको याद हो जाए। तो 48 का ये बिल्कुल सही है। 49 नंबर का प्रश्न है। संस्कृत वांगमये सर्वाधिक रूपाणाम रचना कह करोत? संस्कृत वांगमय में, वांग मतलब संस्कृत में, मतलब कि सर्वाधिक किसकी रचना है? क्या भास की है, क्या माघ की है, क्या कालिदास की है, क्या भर्तृहरि की है? तो भर्तृहरि की 3 रचनाएं और वाक्पदियाँ मिलती है कालिदास के साथ, और माघ की शिशुपाल वधम मिलती है। लेकिन गुरु क्या 13 बताऊं नाटक बच्ची, है। 13 नाटक है ना। 7 प्रतिमाओं को तोड़ता हुआ अभिषेक, अपने 6 स्वप्नों को मारकर 5 बालकों की 4 प्रतिज्ञा को चारों दत्त के सहयोग से 3-5 करके पूर्ण किया। तो इनकी पूरे 13 रचनाएं हैं बच्ची। जी। आपको ये भी बता दें, प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं, अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं, स्वप्नवास दत्तम में 6 अंक है, अभिवारक में 6 अंक हैं, पंचरात्रम में 3 अंक है। पंचरात्रम में 5 देखकर 5 मत मारिए, रात्रियां में 3 प्रहर होते इसलिए पंचरात्रम में 3 अंक होते हैं। बाल चरितम में 5 अंक, चारुदत्तम में 4 अंक, प्रतिज्ञा योगंधरायण में 4 अंक, मध्य व्यायोग में 1 अंक, कर्णभार में 1 अंक, दूत घटोत्कच में 1 अंक, दूत वाक्यम में 1 अंक, उरुभंग में 1 अंक। इस तरह से हमारे जो हैं 13 नाटक इनके पूर्ण हुए। किनके भाजी, किनके? भास के। हाँ, 13 है कि 14 है? 13 है। हाँ, तो आप सही, आप याद करिए। एक हो गया प्रतिमा नाटक, दूसरा पंचरात्रम, तीसरा अभिषेक नाटकम, चौथा स्वप्नवास दत्तम, 5वां विमारक, 6वां बाल चरितम, 7वां चारु दत्तम, 8वां मध्यम व्यायोग, 9वां कर्णभारम, 10वां दूत घटोत्कच, 11 दूत वाक्यम, 12 उरुभंगम, 13 प्रतिज्ञा योगंधरायणम। क्या जी बच्ची? जी हाँ, इस तरह से आपके तैयार होने चाहिए। जी यदि कोई छूट गया तो अपना नोट कर लीजिए, हमारे जी। पर 100% भरोसा मत रखिए। जी। हाँ, 99 रखिए, 100 नहीं हम करेंगे। जी तो हमारा जो है इस तरह से 49 में ए वाला विकल्प सही हो गया, भास। आइए 50 नंबर का प्रश्न है। धनवान धनी धनी, बीच में ऐसे आएगा ट्रिक तो बता देंगे यार। जी जी। हाँ, 50 नंबर का प्रश्न है। धनवान धनी धनिक, 3 दे दिए। जी इत्यत्र क्रमशः के प्रत्यय प्रयुक्त, इसमें कौन से प्रत्यय हैं? क्या मतुप इन ठन है, क्या तवतु इन ठन है, क्या मतुप ठन इन है, अथवा वतुप ठक ठई है? देखिए, धनवान में मतुप प्रत्यय लगता है, जी तो 2 में दिया है मतुप मतुप। जी तो आप वतुप वाले मत जाइए, मतुप वाले जाइए, तो इसका वत बचता है मतुप का। जी तो 2 में दिया ए और सी, 2 ठो कट गया। तो धनी में इन्हीं प्रत्यय होता है, मुझे पता है। और धनिका में क्या होता है? ठन का इक आदेश हो जाता है, धनिका बनता है। तो हमारा 50 में ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल शुद्ध है, सत्य है। तो हमारा 50 का ए विकल्प सही हो गया भाई जी। जी। हाँ भाई जी, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृत है।
एक बार आप कह दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। हाँ, तो उत्साह बढ़ेगा हम लोगों का, लाइक जी। करेंगे तो। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ कमी भी रह जाती है हम लोगों को पढ़ने और पढ़ाने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देने की कृपा करें। हाँ बच्चे, 1% भी मुझसे उन लोगों से लाभ हो रहा है तो ये कार्य जरूर करें। जी। लाइक और सब्सक्राइब, जी। शेयर। जी। हाँ, तब तक के लिए नमः संस्कृत। नमः संस्कृताय।